अपने हाथों से वस्त्र उतार लिए और नगिन होकर के जल में नहाने लगे। अकस्मात देव ऋषि नारद का आना हुआ, वो चारों नहा रही थे। दोनों स्त्रियों ने देखा तो बाहर निकल करके अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन वो दोनों घमंडी वृक्षों की तरह ऐसे ही खड़े रहे। नारद को क्रोध आ गया। नारद ने वो श्राप दिया कि दोनों, तुम दोनों मुझे देख करके वृक्षों की तरह ऐसे ही खड़े रहे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया, एकदम से दोनों नारद के पैरों पर गिर पड़े। कि बाबा जी, जब मैं वृक्ष बन जाएंगे तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद के दिल में दया आ गई, चिंता नहीं करो, द्वापर में जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। वही थे दोनों, नलकूबर मणिग्रीव दोनों का नाम था। देव ऋषि नारद के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे, भगवान के हाथों से इनका उद्धार हुआ। इधर मां यशोदा नंद बाबा ने देखा है कि बिना हवा चले इतने भारी भारी वृक्ष टूट गए, अब मुझे इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो मां यशोदा, नंद बाबा, सभी गोकुलवासी लोग गोकुल को छोड़ करके तुलसी वन, जिसे कहते हैं वृंदावन, वृंदावन में जा करके बड़े बढ़िया से महल बनवा करके वहां पर रहने लगे। इधर तो भगवान वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, और उधर मथुरा में राजा कंस बड़ा ही उदास बैठा हुआ था। देव ऋषि नारद सामने पहुंच गए, बोले, कहो कंस राज, क्या बात है, दुखी दुखी क्यों? कंस बोला, बाबा नारद, वो वृंदावन के जो रहने वाले हैं श्याम सुंदर बलराम, अनेकों राक्षसों को हमने भेजा, किसी ने लौट करके ये नहीं बताया वो दोनों काले हैं या गोरे हैं, कैसे हैं, समझ में नहीं आता उन दोनों की मृत्यु कैसे हो। तो नारद बोले, वो खुद ही मर जाएंगे। कैसे? कमल के पुष्प मंगवा लो, मर जाएंगे। कंस बोले, बाबा जी ये क्या कह रहे हैं, क्या कमल के पुष्पों से कोई मारा गया है? नारद बोले, कंस राज भूल रहे हो, उस काली देह में कालिया नाग रहता है, और इतना जहरीला सर्प है, पशु पक्षी अगर उड़ करके जाता है उसकी विष की वजह से उस काली देह में गिर पड़ता है। अगर वो दोनों कमल के पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नाग उन दोनों को जान से मार देगा। कंस बोला, बाबा नारद, मैं समझ गया कि तुम मेरा उद्धार चाहते हो, उद्धार। नारद बोले, कंस क्या करें, बड़ी देरी लग रही है, हम तो जय चाह रहे भगवान तुम्हारा जल्दी से ही उद्धार हो। नारद चले गए। कंस ने वृंदावन में खबर भेजी, जो काली देह में कमल के पुष्प हैं उन्हें भिजवा, अगर किसी ने नहीं भिजवाए तो सारे वृंदावन वासियों को मथुरा की जेल खानों में डलवा देंगे। ये बात सुन करके मां यशोदा रोने लगी, नंद बाबा बड़े परेशान हुए। भगवान कन्हैया सामने पहुंच गए, मैया क्या बात है? मांगे रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगे रहो माखन रोटी। मैया रोवे आंगन में बैठी, रोटी कन्हैया भैया, मांगे रहो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान बोले, मैया क्या हुआ, रो रही हो? अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है मुझे बताओ, जीवित नहीं छोड़ेंगे बल्कि जान से मार देंगे। नंद बाबा बोले, कन्हैया मथुरा से कंस की खबर आई है, जो काली देह में कमल के पुष्प हैं उन्हें भिजवा, अगर किसी ने नहीं भिजवाए तो सारे वृंदावन वासियों को मथुरा की जेल खानों में डलवा देगा। तो भगवान बोले, बाबा
कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन में किसी से कम नहीं है। सवेरा होगा देख लिया जाएगा, चिंता नहीं करो। माँ यशोदा को समझाते हैं, नंद बाबा को समझाते हैं। सवेरा हुआ, यशोदा मैया से अनुमति लेने के बाद काम खेलने के लिए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला हर जगह जाना, लेकिन काली देव पर गेंद खेलने के लिए नहीं जाना। भगवान बोले वहां नहीं जाएंगे। पहुंच गए सभी ग्वाल वालों के सामने, काज कौन सा खेल खेलोगे?